क्या हिंदू मांस खा सकते हैं? ये सवाल सुनते ही ना अक्सर एक तीखी बहस छिड़ जाती है। तो चलिए आज इसी पेचीदा से विषय को जरा तथ्यों और इतिहास की मदद से समझते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में एक छवि बनी हुई है कि एक सच्चा हिंदू तो शाकाहारी ही होता है। लेकिन क्या ये धारणा हकीकत से मेल खाती है? आइए देखते हैं। अब देखिए प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा, वो तो कुछ और ही कहानी बताता है, एकदम चौंकाने वाली। भारत में आधे से भी ज्यादा हिंदू, मतलब पूरे 56% मांसाहारी हैं। तो फिर ये विचार आया कहां से कि असली हिंदू तो सिर्फ शाकाहारी होता है? तो चलिए पहले खंड में इसी धारणा और हकीकत के बीच के फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आजकल की प्रोपेगेंडा फिल्मों में और नैरेटिव्स में ये बहुत दिखाया जाता है कि मांस खाना और खासतौर पर बीफ खाना हिंदू पहचान पर सबसे बड़ा हमला है। यही कहानी समाज में फैलाई भी जा रही है। अच्छा, तो अब जरा हजारों साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पुराने धर्म ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। ये शाकाहार का विचार आखिर आया कहाँ से? महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाता, उसे स्वर्ग में सबसे ऊंची जगह मिलती है। ये तो शाकाहार का एक बहुत मजबूत समर्थन है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। रुकिए जरा, उसी कॉन्वर्सेशन में भीष्म पितामह एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, जो मांस वेदों के नियम के हिसाब से मंत्रों से पवित्र करके पितरों के अनुष्ठान के लिए बनाया गया है, वो मांस शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध। तो देखा आपने, एक ही बातचीत में एक ही इंसान दो अलग अलग बातें कह रहा है। ये कन्फ्यूजन ही दिखाता है कि धर्म ग्रंथों में मांस खाने को लेकर कोई एक सीधा साधा नियम है ही नहीं। और ये सिर्फ महाभारत की बात नहीं है, वाल्मीकि रामायण में भी साफ साफ लिखा है कि राम और लक्ष्मण शिकार करके मांस खाते थे। यहाँ तक कि सीता जी ने गंगा को मांस और मदिरा चढ़ाने का वादा तक किया था। पांडवों ने भी जंगल में हिरण का शिकार किया। इन सबसे एक बात तो साफ है कि उस जमाने में मांस खाना आम बात थी, बस उसे देवताओं को भोग लगाना जरूरी माना जाता था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हमारे धर्म ग्रंथों में मांस खाना इतना सामान्य था, तो फिर शाकाहार इतना जरूरी, इतना प्रमुख कैसे बन गया? इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, जब जैन और बौद्ध धर्म ने अहिंसा के सिद्धांत को बहुत बढ़ावा दिया। उनके बढ़ते असर को देखकर कई हिंदू समुदायों ने, खासतौर पर ब्राह्मणों और व्यापारियों ने शाकाहार अपनाना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि पवित्रता और ऊंची सामाजिक हैसियत का सिंबल बन गया। असल में शाकाहारी होना एक तरह का इकोनॉमिक प्रिविलेज, मतलब आर्थिक विशेषाधिकार बन गया। जो अमीर व्यापारी और ब्राह्मण जातियां इसका खर्च उठा सकती थीं, वे शुद्ध कहलाने लगी। और जो गरीब थे, जो अपनी प्रोटीन की जरूरत के लिए मांस पर निर्भर थे, उन्हें अशुद्ध माना जाने लगा। इस तरह से खाने ने समाज को जाति और पैसे के आधार पर बांट दिया। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो ऐतिहासिक बंटवारा है, ये आज के डेटा में कैसे दिखता है और आज की राजनीति में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। प्यू रिसर्च का डेटा इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, जैन समुदाय, जिन्होंने इस बदलाव को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, आज भी सबसे ज्यादा शाकाहारी हैं, 92%, जबकि हिंदुओं में ये आंकड़ा 44% है। और जाति और खाने का जो कनेक्शन है वो आज भी कायम है। डेटा बताता है कि सामान्य श्रेणी के हिंदुओं के मुकाबले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हिंदुओं में मांसाहारियों का प्रतिशत काफी ज्यादा है। और सिर्फ जाति ही नहीं, भूगोल का भी बहुत बड़ा असर है। एक तरफ राजस्थान और हरियाणा जैसे उत्तर भारतीय राज्य हैं, जहां शाकाहारी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और केरल जैसे तटीय राज्य हैं, जहां ये न के बराबर है। उत्तर भारत में राजनीति अक्सर इसी भावना का इस्तेमाल करती है। यहाँ मांस खाने को एक तरह से दूसरों को चिढ़ाने वाला काम बनाकर पेश किया जाता है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान में देखा जा सकता है। और अब चलिए देश के दूसरे कोने में, दक्षिण भारत में, वहां की राजनीति बिल्कुल अलग चलती है। केरल में उसी पार्टी के कैंडिडेट ने पता है क्या वादा किया? अच्छी क्वालिटी का बीफ देने का। तो इससे क्या पता चलता है कि ये पूरा मुद्दा ना धर्म से ज्यादा राजनीति और इलाके का है। तो कुल मिलाके ये साफ हो जाता है कि हमारे खाने पीने की आदतें किसी एक धार्मिक नियम से तय नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई पेचीदा कारण हैं। तो आखिर किसी के खाने की थाली में क्या होगा, ये तय कैसे होता है?
ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, इसमें भूगोल मतलब कोई कहाँ रहता है, आर्थिक स्थिति मतलब वो क्या खरीद सकता है, जातिगत पृष्ठभूमि और यहाँ तक कि जेंडर, इन सभी चीज़ों का हाथ होता है। ये एक तरह से विरासत में मिली सांस्कृतिक आदत है। और यही तो हिंदू धर्म की सच्चाई है। इसमें जबरदस्त विविधता है। एक तरफ अघोरी हैं तो दूसरी तरफ ऐसे शुद्ध शाकाहारी भी हैं जो विदेश जाते वक्त अपने बर्तन तक साथ ले जाते हैं। कोई एक तयशुदा अनिवार्य डाइट है ही नहीं। अगर कोई शाकाहारी बनना चाहता है तो आज के जमाने में इसके कई अच्छे कारण हैं। पर्यावरण की चिंता, जानवरों के प्रति करुणा या फिर अपनी सेहत। ये एक निजी चुनाव होना चाहिए, किसी सामाजिक दबाव या धार्मिक तौर पर गलत होने के डर से लिया गया फैसला नहीं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, किसी का खानपान क्या सिर्फ आस्था की बात है या फिर ये इतिहास, भूगोल और राजनीति से मिलकर बना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है।